हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जसदन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी का आरओ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाजार दर्शन। चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए जसदन के साथ और पढ़ते रहिए ऐसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। बाजार दर्शन से हम सभी क्या समझते हैं। जैसा आप जानते होंगे कि हम सभी जब भी बाजार जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं और उन चीज़ों को देखकर हम उन्हें खरीदने का मन चल जाता है और उन्हें हम खरीद लेते हैं बिना किसी आवश्यकता के। फिर बाद में जब हम घर जाते हैं तब उन्हें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी वो चीज़ हम खरीद लेते हैं। उसी का वर्णन करते हुए लेखक जैनेन्द्र जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, वो बताते हैं इस पाठ में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में। वे कहते हैं कि जो बाजार है वो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, न कि दिखावे या शोषण का। लेखक अपने परिचित मित्रों से मिले हुए अनुभव को साझा करते हुए इस चैप्टर में ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। यहाँ पर गुलाम बनाने से मतलब ये है कि अगर हम बिना किसी ज़रूरत के या आवश्यकता के बाजार जाते हैं तो फालतू की चीज़ें ले आते हैं सिर्फ उनकी सुंदरता देखकर, और बाद में जब घर आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये तो हमने फालतू की चीज़ ले ली है, इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह वे ये बताते हैं कि अगर हम खाली मन के साथ बिना किसी ज़रूरत के अगर बाजार जाते हैं तो हम खाली पछताते हैं सामान को देखकर जो हम लेकर आए हुए होते हैं, क्योंकि उसकी तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने 2 मित्रों का भी उदाहरण यहाँ पर दिया है। उन्होंने अपने 2 मित्रों का अनुभव भी इस चैप्टर में साझा किया है। वे इस चैप्टर में अपना पहले मित्र का अनुभव बताते हैं कि जो उनका पहला मित्र है वो बाजार जाता है सिर्फ एक मामूली से सामान लेने के लिए, किंतु जब वो वापस आता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत सारे बंडल होते हैं। लेकिन जब लेखक इस बात को उससे पूछते हैं कि तुम तो खाली एक मामूली सा सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन अब तुम इतने सारे बंडलों के साथ आए हो, तो उनका जो दोस्त होता है वह यह कहकर टाल देता है कि ये तो सारा उसकी पत्नी ने खरीदा है, और वह सबका दोष अपनी पत्नी पर डाल देता है। तब लेखक ये बात समझ जाते हैं कि जो बाजार के जो सामान है वो उसका आकर्षण के कारण ही सब लेते हैं। तो बाजार दर्शन उसका एक आकर्षण भी है। बाजार अपनी चमक धमक से, अपने रूप से खरीदारों को मोहित करता है। खरीदार उसके जाल में फंस जाते हैं और बाजार जाकर जो उन्हें नहीं चाहिए होता है वो भी वो खरीद लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेखक के दोस्त ने किया था। वो लेने के लिए तो खाली मामूली सी चीज़ ले गया था, लेकिन वहाँ पर उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी और वो उन्हें अपने साथ में ले आया था। वहीं दूसरी तरफ जो लेखक है अपने दूसरे मित्र का अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि जो उनका दूसरा मित्र है वो दोपहर में बाजार जाता है और शाम को खाली हाथ ही वापस आता है। तो लेखक उससे कहते हैं कि तुम बाजार गए थे किंतु शाम को वापस आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम वहाँ से कुछ लेकर ही नहीं है। तो जो उनका दूसरा दोस्त होता है वो ये कहता है कि उसे बाजार की सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं ऐसी थी जो उसे पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को देखकर उसका मन कर रहा था उन्हें खरीदने का। फिर उसने कहा कि अगर वो एक चीज़ भी उनमें से खरीद लेता तो बाकी की जो चीज़ें थी वो वहीं पर रह जाती, इसलिए उसने वहाँ पे एक भी चीज़ नहीं खरीदी और वो खाली हाथ से वापस आ गया। लेखक अपने दूसरे मित्र के अनुभव पर टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि बाजार का जादू तभी असर करता है जब खाली मन से हम बाजार जाते हैं। जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें खरीदना क्या है, तभी जितनी भी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं उनको खरीदने का हमारा मन चलने लगता है। इसीलिए जब भी हम बाजार जाएं तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके जाएं कि हमें यही खरीदना है। जो भी सामान हमें खरीदना है वह हम एक लक्ष्य बनाकर जाएं कि हमें यही सामान खरीदना है। तो हम जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं जो जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है उन्हें खरीदने से बच सकते हैं।
इसी पर एक वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि उनके पड़ोसी हैं एक भगत जी, जो चूरन बेचने का काम करते हैं। वो रोज़ 6 आने का चूरन बेचते हैं और जितना भी उनका चूरन बच जाता है वो बच्चों में फ्री में ही बांट देते हैं, जिसको देखकर लोगों को ये लगता है कि वे पागल हैं, अनपढ़ हैं, वो उनको कुछ आता नहीं है। लेकिन लेखक जी इसको समझाते हैं कि उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है, बल्कि जो जादू है वो उनके सामने बेबस पड़ जाता है। वे बाजार तो जाते हैं, खुली आंखों से बाजार जाते हैं, वो आसपास सभी देखते हैं, लेकिन वो जितने भी फैंसी स्टोर हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनको छोड़कर सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और काला नमक और जीरा खरीद कर वापस आ जाते हैं। वे बताते हैं कि बाजार का आकर्षण सिर्फ उनके लिए तभी तक है जब तक पंसारी की दुकान से वो नमक और जीरा नहीं ले लेते। उसके बाद जितना भी बाजार है वो उनके लिए शून्य हो जाता है। लेखक कहते हैं कि बाजार उन्हीं के लिए सार्थक है जिनको कुछ खरीदना होता है, ना कि उनके लिए जिनको कुछ खरीदना ही नहीं होता है, जिनको खाली परचेजिंग पावर दर्शानी होती है। वे खाली बाजारोपन और कपट को बढ़ावा देते हैं और फालतू की चीज़ें खरीद कर उसका उपयोग करने में लग जाते हैं, चाहे वो उनकी आवश्यकता की हों चाहे ना हो। चलिए यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें जस्ट लर्न को और बने रहें जस्ट लर्न के साथ।